स्पीडी जो है स्पीडी का ये हमारा 20वां क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान। इससे पहले जो भी था हिस्ट्री हो चुका है, उसके बाद ज्योग्राफी हो चुका है, पॉलिटी भी हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान। देखते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविनेरस जर्मनी ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविनेस जर्मनी ने। जैव विकास के सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे मानव का विकास इतिहास परंपराओं के संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं के संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राम ने दिया था। गैस के विसरण का प्रतिपादन दिया था ग्राम ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने दिया था। E बराबर mc² समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। E बराबर mc² समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। उसके बाद देखेंगे अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक का जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे के। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे को। अनुवांशिकता के विज्ञान के अनुवांशिकी जेनेटिक कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन को। अनुवांशिकता के विज्ञान की अनुवांशिकी कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन को। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो किया था जोहानसन ने किया था। उसके बाद देखेंगे जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। जीन जो अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था विल्डर एम टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था विल्डर एम टैटम ने। खून का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का जो रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का है। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग से। खून का जो थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। हेपरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है जो यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का जो अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। रुधिर तथा तरल भाग होता है प्लाज्मा में। रुधिर तथा तरल भाग होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। रक्त में पाया जाने वाला धातु लोहा होता है। रक्त में पाया जाने वाला धातु लोहा होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक जो कहलाता है प्लीहा होता है। आरबीसी का कब्रगाह श्मशान है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह श्मशान है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होता है ABABO। रक्त समूह जो होता है ABABO। रक्त समूह की खोज लैनेस्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज है लैनेस्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB।
उसके बाद देखेंगे RH फैक्ट्री संबंधित है रक्त से। RH फैक्ट्री जो संबंधित है रक्त से। RH फैक्ट्री की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। RH फैक्ट्री की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क किडनी। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायनोसिस। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायनोसिस। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। मूत्र का जो निर्माण होता है वृक्क में होता है। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। वृक्क का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। क्षार रक्त क्षार का pH मान होता है 7.4। रक्त क्षार का जो pH मान होता है 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे में। शरीर के हृदय की ओर से रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिका कहलाता है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्तवाहिका कहलाता है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्तवाही कहलाता है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाही कहलाता है धमनी। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्तवाही कहलाता है धमनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है पेसमेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है पेसमेकर। जराविक सात क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। जराविक सात क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो होता है पीले रंग हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का pH मान 7.4 होता है। पित्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया जो रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की सैन ने की थी। विषाणु की खोज होते इवानोव्स्की सैन ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन है गाइकोलॉजी। विषाणुओं का जो अध्ययन है विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। विषाणु का जो अध्ययन होता है वायरोलॉजी होता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमा होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमा होती है हवा में। ध्वनि की चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु जो है गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का विलयन। वायु उदाहरण है गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 4.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 4.4। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। उसके बाद देखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 10⁻15 मीटर। उसके बाद आगे देखेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों का रूपांतरण है मूल एवं गाजर। जड़ों का रूपांतरण है मूल और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशागुणित रोग वर्णधाता एवं हेमोफिलिया है। दो वंशागुणित रोग है वर्णधाता एवं हेमोफिलिया है।
सर्वप्रथम मनुष्य को वर्णधाता का वर्णन किया है हेर्नर ने 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधाता का वर्णन किया है हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णधाता व्यक्ति को पहचान करने में क्षमता नहीं होते हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णधत व्यक्ति को पहचान करने में क्षमता नहीं होती हरा और लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिकम। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिकम। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। लार में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च को पाचन में अंतिम उत्पादक माल्टोज है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो एवं ग्रेफाइट को। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षण हार्मोन होता है एड्रिनल को। जीवन रक्षण हार्मोन होता है एड्रिनल को। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है पत्ती। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। पेड़ पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचय से होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन से होता है जल से। उसके बाद इस टॉपिक से जो हमारा सेट है वो देखेंगे। जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है आपका थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर है। उसके बाद देखेंगे गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया गया ग्राम ने। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राम ने किया था। E=mc² समीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। E=mc² किसके द्वारा दिया गया है? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। जड़त्व का नियम की खोज किसने किया था? तो जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके ने दिया था? तो आपका दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था।
विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपकी वाटसन ने किया था। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाटसन ने किया था। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो किया था जोहानसन ने किया था। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो जीन जो अवस्थित होता है आपका गुणसूत्र में होता है। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र में अवस्थित होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन जो यौगिक है आपका प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है आपका प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में आपका इसका हो जाएगा 60%। ये 60% होता है प्लाज्मा। रक्त में 60% होता है प्लाज्मा। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक जो आपका कहलाता है प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है? तो आपका रहता है 40 फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो आपका किया था वो आपके था कार्ल लैंडिसन ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिसनर ने किया था। रक्तचाप का कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को जो नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो यह आपका बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट से। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका किया था विलियम हॉर्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने किया था। उसके बाद देखेंगे पित्त क्या होता है? पित्त जो होता है आपका ये होता है पीली हरे रंग के क्षारीय द्रव। पित्त क्या होता है? पीली हरे रंग के क्षारीय द्रव होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो आपका रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? विटामिन ए। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज जो आपका की थी इवानोव्स्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज किया था लुएनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुएनहॉक ने किया था। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? किसका मात्रक है? तो ये आपका हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ये आपका पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो आपका कहलाती है वह आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा वंशानुगत रोग है? तो वंशानुगत रोग जो है वो दोनों है वर्णधाता और हीमोफीलिया। कौन वंशानुगत रोग है? ये वर्णधाता और हीमोफीलिया दोनों रोग वंशानुगत है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जो तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है। उसके बाद देखेंगे काला शीशा कौन कहलाता है? तो जो काला शीशा होता है वो आपका कहलाता है ग्रेफाइट कहलाता है। काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट कहलाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है आपका एड्रिनल कहलाता है। जीवन रक्षण हार्मोन कौन होता है? एड्रिनल होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो जो आपका पत्तियों का रंग होता है वो पीला होता है केरोटीन के कारण।
ये आपका कैरोटीन को कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है, तो ये आपका होता है मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम होता है। उसके बाद देखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये आपका किया था मटर के पौधे के लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है, तो ये आपका होता है पत्ती। पौधे के लिए मुख्य प्रकाश अंग होता है, ये पत्ती होता है। शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम। दलहन के पौधे में जो पाए जाने वाला जीवाणु होता है वो होता है राइजोबियम। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे में विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पौधे में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर नापी जाती है वह ऑक्जिनोलोमीटर होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जिनोलोमीटर होता है। उसके बाद देखेंगे आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने 1958 में। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। जो डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की जो इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स है। सर्वप्रथम प्रयोग में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषित किया था हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद देखेंगे पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। पुरुष का होता है XY तथा स्त्री का होता है XX। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे को लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। पौत्रिकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए के फिंगरप्रिंट टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किया था वाटसन वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किया था वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो शरीर में बनता है अग्नाशय के द्वारा। बोनक्राइटिन का रोग होता है श्वसन नली में। बोनक्राइटिस एक रोग होता है श्वसन नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी है। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया के रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया के रोग का। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है प्लीहा तिल्ली। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा और तिल्ली। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है विटामिन सी से। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी।
मानव मूत्र को उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूक्रोमो के कारण। मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोमो के कारण। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर के प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का जो निर्माण है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है काय की कोशिका में। समसूत्री विभाजन होता है काय की कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिका में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बांडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बांडा, केसर, प्याज, अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर को खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर को खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर को खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। हल्दी के पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण। हल्दी का जो पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग तना होता है। अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग तना होता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज होता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज होता है। सबसे लंबा क्रीमी वर्ण है टेप 1। सबसे लंबा क्रीमी वर्ण है टेप 1। उसके बाद देखें कपड़ा सुखाने तथा दूध को मक्खन निकालने वाली मशीन को कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन को कार्य करता है अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग होता है नीला, लाल तथा हरा। मूल जो रंग है वो नीला, लाल और हरा है, यही मूल रंग है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का जो निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है वो 7 होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7 होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें में। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें में। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रीटर ने। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रीटर ने। उसके बाद देखेंगे
सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य परिकिरण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य परिकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। समुद्र का जो जल है नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रित होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रित होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम्स का। हीटर का जो तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद देखेंगे बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब भरा जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे या वाष्प व आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारा का वाष्प व आर्गन। फ्यूज तार मिश्रित होता है सीसा और टीन का। फ्यूज तार मिश्रित होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी का उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी का उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल के दीप की बत्ती में तेल का ऊपर उठता है किसी तत्व क्रिया के कारण। तेल में दीप की बत्ती तेल ऊपर उठता है किसी तत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृचिका बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृचिका बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति की आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। मानव जो नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तर लेंस के प्रयोग से। दीर्घ दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तर लेंस के प्रयोग से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने और तथा आँख नाक कान जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान और जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? तो ये आपका होता है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल रंग के। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा होता है? तो दलहन के पेड़ में जो पाया जाता है वो राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा होता है? तो राइजोबियम होता है। उसके बाद देखेंगे पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रोजन जो ग्रहण करता है ये करता है नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है।
पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है वातरंध्र के द्वारा। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है नहीं, ये जाइलम के द्वारा होगा, ये जाइलम के द्वारा होता है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो पौधे में खाद्य पदार्थ जो पहुंचता है आपका, वो पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी आपका डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो प्रोटीन के जो फैक्ट्री आपका कहलाता है वो राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका किया था कर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो ये आपका किया था, ये आपका हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। उसके बाद देखेंगे बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये आपका होता है पिता के। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। उसके बाद आगे देखेंगे इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इंसुलिन जो शरीर में बनता है वो आपका अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद देखेंगे मनुष्य के मेरुदंड से कितना जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो आपका निकलती है 31। मनुष्य के मेरुदंड से कितना जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। उसके बाद देखेंगे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 46 होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका आपका होगा माइक्रोप्लाज्मा होगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आपका होता है डीएनए। डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ये डीएनए होता है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ होता है? तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फल भित्ति है। टमाटर को खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति है। पपीता खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पपीता का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति है। हल्दी में पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में जो लाल रंग होता है वो आपका हो जाता है मेलेनिन के कारण, ना लाइकोपिन के कारण। टमाटर में जो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या होता है? तो दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा होता है वो सुक्रोज होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या होता है? सुक्रोज होता है। नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया। दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा होता है वो लैक्टोज होता है।
क्योंकि लैक्टिक इसमें पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा होता है लैक्टोज होता है। उसके बाद देखेंगे जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है, तो जो वेदन क्षमता है सर्वाधिक गामा किरण में होती है। वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है, गामा किरण में होती है। सबसे कम तरंग दर किस रंग में होता है, तो सबसे कम तरंग दर जो होता है बैगनी में होता है। सबसे कम तरंग दर किस रंग में होता है, बैगनी में होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, तो आपका दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो आपका दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो तारे जो टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किससे बना होता है, तो हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम से बना होता है। हीटर का तार किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो आपका चढ़ता है किसी तत्व के कारण। तेल के दीप में बत्ती तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, किसी तत्व के कारण चलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो आपका हो जाएगा CO2 है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, CO2 है। तेल दीप की बत्ती तेल किसके कारण ऊपर चढ़ती है, तो किसी तत्व के कारण चढ़ती है। कि तेल का दीप की बत्ती हो तेल किसके कारण ऊपर चढ़ती है, किसी तत्व के कारण चढ़ती है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है CO2 है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, तो ये CO2 है। उसके बाद देखेंगे परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परमाणु बम जो काम करता है वो आपका करता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपका काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। देखेंगे नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशि है कार्य ऊर्जा ताप चाल समय। अदिश राशि है कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशि त्वरण बल विस्थापन संवेग। सदिश राशि त्वरण बल विस्थापन संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टिज ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टिज ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी देखेंगे इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात होता है, 140 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात होता है, 140 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु में नाभिक होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज कहलाता है परमाणु संख्या। एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज कहलाता है परमाणु संख्या। इसके बाद देखेंगे
ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसा परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसा परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। ऐसा परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों कहते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों कहते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेरियर ने। तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेरियर ने। उसके बाद देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 आवर्त होते हैं तथा 7 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या, वर्गों की संख्या 18 है तथा आवर्तों की संख्या 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन से। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन से। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध कहलाते हैं गैग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाता है गैग। खनिजों एवं अयस्कों को धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों की धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटका रंग होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटका रंग का होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस जो कहलाता है मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर तत्व है प्लेटिनियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम तत्व नहीं, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है ये हीलियम गैस है। गुब्बारों तथा वायुयानों को टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस है। आंसू गैस होता है क्लोरो एसिटोफोनोन। आंसू गैस जो होता है क्लोरो एसिटोफोनोन। हंसने वाली गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली जो गैस होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में घुले रहता है। जल की अस्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में घुला रहता है। उसके बाद देखेंगे जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट को घुले रहना। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। भारी जल D2O अणु का भार होता है 20। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल की खोज 1932 में यूरो तथा वासनबर्ग का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। इसमें देखेंगे भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वासनबर्ग का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। खोज किया था आपका होता यूरे और वासनबर्ग ने किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा के। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, हरी सब्जी में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते एवं हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक होता है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक होता है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। शिष्टतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोना होता है 75%। 18 कैरेट सोना का शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ का सोना कहलाता है
पाइराइट्स बेवकूफ़ का सोना जो कहलाता है, पाइराइट्स का कहलाता है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टांका मिश्र धातु है सीसा एवं टीन का। सोल्डर टांका मिश्र धातु है सीसा और टीन का। उसके बाद देखेंगे क्वार्ट्ज होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का। क्वार्ट्ज जो होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का। प्राकृतिक रवक बहुलक होता है आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रवक बहुलक होता है आइसोप्रोपीन का। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्रित होता है तांबे व टीन का। कांसा मिश्रित होता है तांबे व टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है फिलिट कांच का। कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है फिलिट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क होता है क्रमशः डोलोमाइट, नाइट एवं ग्रेनोकाइट। कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर, कैडमियम का होता है ग्रेनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या होता है 6.23 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या होता है 6.023 × 10⁻23। हीरा अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.4 से 2.417। हीरा का अपेक्षिक घनत्व या अपवर्तनांक होता है 2.2 से 2.417। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ को रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन को छड़। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन का छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिका एवं जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिका एवं जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक प्रतिरोध होता है 0 पर। अतिचालक प्रतिरोध होता है 0 पर। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4। ठोस में ऊष्मा का संचालन होता है चालन विधि द्वारा। ठोस में ऊष्मा का संचालन होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरव तरंगे को। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरव तरंगे को। सेकेंडरी लोलक एवं अपवर्तन काल होता है 2 सेकंड का। सेकेंडरी लोलक एवं आवर्त काल होता है 2 सेकंड का। मानव नेत्र स्पष्ट दर्शन तथा न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन या न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूरी बिंदु है अनंत। सामान्य आँख के लिए जो दूरी बिंदु है वो अनंत है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखा है फ्रोनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन के संबंधित शाखा है फ्रोनोलॉजी। डिहाइड्रोड्रेस का प्रयोग कमी होता है सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड का। जो डिहाइड्रेशन होता है उसका सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन को। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन को। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स
हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार होता है जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। गोबर गैस का प्रयोग होता है गैस मीथेन। गोबर गैस का प्रयोग होने वाला गैस है मीथेन। गोबर गैस से होने वाला प्रयोग मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य तापमान होता है -273.1.5 सेंटीग्रेड पर। सेंटीग्रेड नहीं, परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है आपका न्यूट्रॉन का। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन का। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये हो जाएगा पारा। अदिश राशि कौन नहीं है तो अदिश राशि है संवेग नहीं है। अदिश राशि कौन नहीं है, संवेग नहीं है। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है तो सदिश राशि नहीं है ऊर्जा। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, ऊर्जा नहीं है। शुष्क बर्फ क्या है तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था तो न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया था आप जेम्स चैडविक के द्वारा किया जाता। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो परमाणु के जो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड में। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो यह आपका होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। मार्स गैस कहलाता है तो यह आपका मीथेन कहलाता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है तो नोबेल गैस जो आपका कहलाता है यह हीलियम होता है। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम होता है। सबसे हल्की धातु है तो सबसे हल्की धातु है लिथियम है। सबसे हल्की धातु है लिथियम है। सबसे भारी धातु है तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम है। सबसे भारी धातु है वो ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु है तो सबसे कठोर जो धातु हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु है वो प्लेटिनम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है तो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। सबसे अधिक प्रत्यास्था धातु कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा स्टील है। सबसे अधिक प्रत्यास्था धातु कौन सा, यह है स्टील है। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है तो ये आपका भरा जाता है हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है तो ये आपका हीलियम भरा जाता है। इसके बाद देखेंगे हंसने वाला गैस कौन सा है तो हंसने वाला जो गैस है वो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है तो D2 होता है, डिटोरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है डिटोरियम ऑक्साइड होता है, D2 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम है डिटोरियम ऑक्साइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है तो ये आपका होता है 75%। 18 कैरेट में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है, 75% होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो ये आपका किया जाता है एसिटिलीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का किया जाता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है तो पारा का जो मुख्य अयस्क है वो सिनेवार है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है, यह है सिनेवार है।
बर्फ़ का द्रव्यमान कितना होता है? तो बर्फ़ का जो द्रव्यमान है वो आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ़ का द्रव्यमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्टर में नियंत्रित छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है कैडमियम का। रिएक्टर में नियंत्रित छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? तो ये आपका गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? लंबवत करती है। मनुष्य के कौन सा तरंग नहीं सुन सकता है? तो मनुष्य जो नहीं सुन सकता है प्रासरव तरंगे नहीं सुन सकता है। मनुष्य कौन सा तरंगे नहीं सुन सकता है? प्रासरव तरंगे नहीं सुन सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे मानव नेत्र को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। गोबर गैस से प्राप्त होने वाले गैस क्या होते हैं? तो गोबर गैस से जो प्राप्त गैस होते हैं वो मीथेन होते हैं, CH4। गोबर गैस से प्राप्त होने वाले गैस कौन से होते हैं? मीथेन होते हैं। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा वो मीथेन होता है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या होगा? मीथेन होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। बेवकूफ़ का सोना किसे कहा जाता है? तो बेवकूफ़ का सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। बेवकूफ़ का सोना किसे कहा जाता है? पाइराइट्स को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो आपका मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। उसके बाद देखेंगे सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो लोहा की जो सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो आपका हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा जो मिश्रण होता है तांबा तथा टीन का। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा टीन का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर को जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस कौन सा है? तो आंसू गैस जो होता है आपका क्लोरोएसिटिफोनोन होता है। आंसू गैस कौन सा है? क्लोरोएसिटिफोनोन होता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखने के लिए रखता है। तो ये आपका हो जाएगा थर्मोस्टेट को रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट को रखा जाता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो अंडे का जो आवरण बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।